नमस्कार साथियों, मैं थार दोस्त प्रवीण कुमार और आज आप राजस्थानी इतिहास की जो अपनी वीडियो चलन आ रही बेंगे ही एक नई वीडियो लेके आया हाँ। आज अपनी वीडियो लगभग 16 दिन बाद के अंदर आई है। कुछ काम आप बिजी हाँ, तो देखो वीडियो के बाद शुरुआत करा साथियों। तो राजा भारमल के बारे में पढ़ागा क्योंकि अपना जो जयपुर कुछवा राजवंश है वो चलन आ रही हो। तो जयपुर के जो राजा भारमल है इनका जो शासनकाल रहता है ये रहता था 1547 से 1573, 1547 से 1573 ईस्वी तक। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या होता है कि राजा भारमल जो है ये पृथ्वीराज कुशवाहा का चौथा पुत्र था और लगभग 50 वर्ष का होने के बाद अनेक समस्याओं का सामना करने के बाद ये राजा बनता है। उत्तराधिकारी से संबंधित समस्या इसकी रही थी। उसके बाद जो अकबर जो है जब शासनकाल में आता है 1556 में, और पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जो कि हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? हेमू वर्सेस अकबर। हेमू जो था ये इस युद्ध में हार जाता है और अकबर जो है जीत जाता है। तो अकबर जो है मुगल नया सेनापति बन जाता है या मुगल शासक नया बन जाता है। कौन है? अकबर। इस वक्त क्या होता है कि ये युद्ध होता है 1556 में। इस वक्त अकबर का संरक्षक जो है बैरम खान है। कौन है? बैरम खान। बैरम खान ही अकबर की सत्ता को संभालता था, केंद्र बिंदु था। जैसे ही ये युद्ध अकबर जीतता है तो मजनू खान जो कि अकबर का सेवक था ये भारमल के द्वारा दी गई सेवाओं की याद दिलाता है। किसे? अकबर को। मजनू खान भारमल के बारे में बताता है भी भारमल जो है जयपुर के राजा, इन्होंने अपनी बहुत सहायता की है। तो इससे अकबर होता है प्रसन्न। अब अकबर की नीति क्या थी? साम्राज्य विस्तार जो नीति थी अकबर की, यानी अपने साम्राज्य को किस प्रकार विस्तार किया जाए, ये नीति थी सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति में दो इसने जो है लिए। पहला कि या तो राजपूतों को दोस्त बना लिया जाए। क्या कर लिया जाए? राजपूतों को दोस्त बना लिया जाए। या दूसरा था उनका दमन किया जाए। मतलब या तो प्यारू मान जियो नहीं लाद गुस्साओ मान जियो। तो यह नीति अकबर अपनाई। ठीक है, तो अकबर की यह नीति ही साम्राज्य विस्तार की। उसके बाद क्या होता है कि अकबर जियारत करने के लिए अजमेर जाता है। जब अजमेर जाता है तो वहां पर वो जयपुर से होकर जा रहा था और सांगानेर कस्बे में अपना पड़ाव डालता है विश्राम के लिए। तब चंगताई खान के मदद से, किसकी मदद से? चंगताई खान की मदद से भारमल जो है अकबर के साथ एक मुलाकात करता है। मुलाकात क्या करता है कि हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं और आप हम पर जो है कृपा बनाए रखिए। ठीक है, ठीक है। अब अकबर जैसे जियारत करके अजमेर से वापस लौटता है तब भारमल क्या करता है कि अपनी पुत्री हरकाबाई, पुत्री भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई जिसे शाहीबाई भी कहा जाता है का विवाह है 1562 ईस्वी में सांभर के अंदर अकबर से कर देता है। ठीक है, अकबर से कर देता है। अब भारमल जो है इसके आगे एक टाइटल जुड़ गया। टाइटल क्या जुड़ा कि राजपुताने का पहला शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कौन था? कछवाहा शासक राजा भारमल। इसके अलावा अधीनता भी स्वीकार करता है। अब अकबर ने भी पोल पट्टी पागी राजस्थान के अंदर। तो पोल पट्टी पागी तो भारमल अकबर को पूर्व एकदम सहयोगी हो गयो। भारमल कह करे हो आपका पुत्र भगवंत दास और मान सिंह जो मात्र की 12 वर्ष गो हो। सांबर में जब ब्याह हो अकबर को तो विदाई के समय आंदोलन भी अकबर की सेवा में भेज दियो। कने? भारमल। ठीक है साथियों, अब अकबर कह करे भारमल की सहायता में एक नागौर दरबार लगाया 1570 के अंदर। नागौर के अंदर सुकर तालाब भी खुदवाई जे याद के अंदर।
ये नागौर दरबार लाग्यो, शुक्र तालाब नागौर के अंदर पड़ता है, ये नागौर किले के अंदर। तो नागौर दरबार की सहायता से किया कि लगभग राजपुताने के जो शासक है, महत्वपूर्ण शासक, ये अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बीकानेर के राव कल्याणमल थे, उसमें बहरमल पहले ही अधीनता स्वीकार कर चुका था। इसके अलावा जो बूंदी के शासक थे, कई शासक जो है अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो साथियों, अकबर की बात कर ली जावे। अकबर को जो जन्म है ये 1542 के अंदर हो, 1542 ईस्वी, अमरकोट। अमरकोट जो कि वर्तमान में पड़ता है पाक पंजाब, पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, यानी पाकिस्तान का जो पंजाबी हिस्सा है वहां पर पड़ता है अमरकोट, अमरकोट के अंदर। और इनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो। जब हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई, हुमायूं की मृत्यु हुई, तब अकबर जो है कालानूर पंजाब के अंदर था। ठीक है साथियों, और मात्र 14 वर्ष की आयु के अंदर अकबर जो है शासक बन जाता है। और अकबर का जो संरक्षक था ये बैरम खान था, जिसे 1560 में बैरम खान को हटाकर अकबर जो है स्वयं बादशाह बन जाता है। ठीक है, संरक्षक जो है बैरम खान था। अब देखो साथियों, हरकाबाई, हरकाबाई बारमल की पुत्री थी, जिसका विवाह बारमल ने अकबर के साथ किया था। इनका नाम जो है शाहीबाई भी मिलता है। क्या मिलता है? शाहीबाई। अब फिल्म में आप देखा जोधाबाई नाम पावे। जोधाबाई जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, जिंगो विवाह जहांगीर के साथ हो, न कि अकबर के साथ। ब्रह्मवश उसके इतिहासकार लिख दियो गो या उसके कोई नयो इतिहास बन गयो है, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि है वह यही है भी हरकाबाई के साथ अकबर का विवाह हुआ था सांबर में, जिसे शाहीबाई के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जोधाबाई नाम वहां पर नहीं है। उसके अलावा देखिए कि हरकाबाई जो है इसे शेख सलीम चिश्ती ने मरियम नाम उजमानी नाम दिया था। उजमानी, क्या दिया था? उजमानी, शेख सलीम चिश्ती। और अकबर इसे मरियम कहा करता था। अकबर क्या करता था? क्या कहता था? मरियम। और जहांगीर, इन दोनों को मिलाकर, यानी जहांगीर को जन्म दिया था इसने, हरकाबाई ने। तो जामानी या उजमानी और मरियम इसे अकबर कहा करता था, तो ये मिलाकर इसे मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता था। यानी जहांगीर अपनी माता जो हरकाबाई थे उन्हें मरियम उजमानी के नाम से बुलाता था, मरियम उजमानी। और साथियों, हरकाबाई से आगे जाकर जो मुगल शासक बनता है जहांगीर, जहांगीर की माता हरकाबाई थी, शाहीबाई थी। ये बात बड़ी ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है साथियों, बहरमल जो है 50 वर्ष का होकर राजा बनता है, और ये पिता पृथ्वीराज कुशवाहा का चौथा पुत्र था साथियों। और 1573 राजा बनता है। उसके बाद भगवंत दास की बारी आती है, और भगवंत दास के बाद उनके पुत्र मान सिंह की बारी आती है। तो साथियों, ये थे बहरमल। अब आगे इनके आगे जो वीडियो रहेगी ये भगवंत दास और मान सिंह के बारे में करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में लाइक और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।